हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश, फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। यस, डायबिटीज़ के बारे में जानने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी हेल्थ की नॉलेज मिल सके। तो आज हम जानेंगे डायबिटीज़। आज के समय में जो डायबिटीज़ होना एक आम बात है। जिस तरह से आज का लाइफस्टाइल हो गया है, उसी तेज़ी से डायबिटीज़ अपनी पकड़ बनाती जा रही है। आज स्थिति यह है कि अपने बल्कि अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ अपने बच्चों में और युवाओं में बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन यह शरीर में कई घातक बीमारियों का जन्म दे सकती है और अगर शरीर को खोखला भी बना सकती है। तो डायबिटीज़ में जानेंगे कि ये डायबिटीज़ क्यों होती है। क्योंकि डायबिटीज़ हमारे जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, वो पैनक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो इस वजह से हमारा जो हार्मोन्स है वो हमारे खाने के साथ में ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसका जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में रक्त में जमा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में डायबिटीज़ ये आनुवंशिकता के आधार पर होती है, क्योंकि ये जैसे अपने जो रिश्तेदार होते हैं या मम्मी पापा है या दादा दादी हैं, अगर उनके डायबिटीज़ है तो अपने बच्चों में भी वो डायबिटीज़ आ सकती है, क्योंकि उनको इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, उनके डायबिटीज़ हो सकता है। यस, अब डायबिटिक्स टाइप 2 की बात करते हैं। डायबिटिक टाइप 2 में हमारा जो खान पान और हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्कआउट एक्सरसाइज जिम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाता है। ये अधिकतर मोटापे वाले लोगों में पाया जाता है, क्योंकि ये वंशानुगत भी हो सकता है। क्योंकि ये उसमें जो हमारे जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, उसकी कोशिकाओं को धीरे धीरे ये डैमेज करने लग जाती है और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। इस वजह से हमारा डायबिटिक होना हो जाता है। यस, तो इस चीज़ में हम समझेंगे कि डायबिटिक दो प्रकार का है, तो दोनों प्रकारों में आनुवंशिकता के आधार पर होता है। डायबिटीज़ के होने वाले नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो हमारी आंखें, किडनी और नसों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और अगर शुगर के कारण हमारा हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है और हृदय संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। अगर इनके लक्षणों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है। अगर किसी का घाव हो जाता है या कट जाता है तो वो लंबे समय तक भरता नहीं है और थकान होती है, उल्टी होती है और आंखों में धुंधलापन आ जाता है और बहुत से समस्याएं होने लगती हैं हमारे शरीर में। अब हम जानेंगे कि शुगर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमारी शुगर मैनेज हो सकती है। यस, तो हम पहला जो सेंटेंस है, हमें स्वस्थ आहार लेना जरूरी है। स्वस्थ आहार का मतलब होता है हमारे जो भोजन की थाली है उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होना जरूरी है। क्योंकि बड़े वाले न्यूट्रिएंट और माइक्रो छोटे वाले न्यूट्रिएंट होना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारी थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स, 100 से भी ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो हमारे को ज़रूरी होता है। साथ में हमें व्यायाम करना होता है और पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी होता है और सिगरेट और शराब को नहीं लेना है। और मोटापा है, जिस किसी भी व्यक्ति के मोटापा है तो वो मोटापा भी कम करे और तनाव से भी दूर रहे। अभी मैंने सेकंड पॉइंट बोला था कि आप एक्सरसाइज करें। यस, तो एक्सरसाइज हमारी जो शरीर का 20% भाग है और 80% हमारा खाने पीने का रोल है। अगर हम 20% फिजिकली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में जो हमने ग्लूकोज लिया है वो ग्लूकोज को पचाने के लिए हमें मेहनत करनी जरूरी है, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो या हमारे हार्ड वर्क के रूप में हो। यस, तो शुगर के टेस्ट है, यस, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होता है, जो ये इसमें ये पता चलता है कि हमारे खून में कितनी शर्करा है या ग्लूकोज का स्तर लेवल बढ़ा हुआ है। अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारे डायबिटीज होने का खतरा रहता है। अगर 6.5% या इससे अधिक है
तो ये खून जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। यस, तो हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के मतलब नॉर्मल रेंज क्या है और असामान्य रेंज क्या है। तो नॉर्मल रेंज में खाना खाने से पहले हमारा 101 से 125 तक एमजी रहना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद में 190 से 220 तक रहना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद अगर 140 से 160 एमजी रहना चाहिए। यह तो हुआ नॉर्मल रेंज में। अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ होने का खतरा रह सकता है। खाना खाने से पहले अगर 126 एमजी रहता है तो उसको डायबिटिक होने के खतरा रहता है। अगर खाने खाने के तुरंत बाद में 220 से 300 एमजी रहता है, और खाना खाने से 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में अगर 220 से 300 एमजी रहता है तो ज़्यादा डायबिटीज़ खतरा रहता है। तो हमें ये डायबिटीज़ से बचने के लिए हमारे जो मैंने बताया था 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंटों को रेगुलरली हमें मेंटेन रखना है। मैं वापस से अपने जो 6 पॉइंट है वो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये मदद मिल सके कि आपको डायबिटीज़ में कैसे बच सकते हैं। हमारे को स्वस्थ खाना खाना चाहिए, पहला। दूसरा, हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए 45 मिनट। तीसरा, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। चौथा, सिगरेट और अगर शराब पीते हैं तो उसको अवॉइड करना है, और मोटापा है तो उसको मोटापा कम करना है, और तनाव नहीं लेना है। इन 6 पॉइंटों को अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो, और लाइफ में ऐड करने के साथ साथ में इसको आप फॉलो करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर बेस्ट रिजल्ट आएंगे, और डायबिटीज़ भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक था डायबिटीज़ का वो ज़बरदस्त रहा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।